नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए तो आज के इस सेशन को करते हैं शुरू, जहां हम जंतु जगत की बात कर रहे थे और उसी के आगे वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। जंतु जगत की स्टार्टिंग हमने कर ली थी कि एनिमल किंगडम में क्या क्या चीजें होती हैं और क्या इनके बेसिक फीचर्स कहे जाते हैं। चलिए जरा नेक्स्ट पार्ट को जरा यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले एक डिस्कशन किया था, देखो एनिमल के कुछ फीचर्स का। ऑडियो वीडियो सब बढ़िया से आ रहा है, क्लियर आ रहा है? गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। चलिए, तो यहां तक अपन पढ़ लिए थे कि जितने भी जंतु होते हैं, इससे पहले मैंने आपको प्लांट किंगडम, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगस सब हमने कवर कर लिया है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल किंगडम यहाँ पर देखा जाता है। इस एनिमल किंगडम की बात करूं तो देखो ये यूकैरियोटिक है, यानी कि इसके अंदर क्या देखा जाएगा आपको, सभी जीव परिपक्व आपके कोशिकांग के साथ नजर आते हैं। साथ में कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर है। इसके अलावा अपने भोजन के लिए ये किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं कि मैम अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। दूसरी फीचर इनका क्या आता है कि यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती और साथ में ये मूव कर सकते हैं, यानी गतिशील होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक फीचर्स हैं, जैसे हमने बाकी के अन्य जगत को पढ़ा ऐसे ही आता है आपका ये एनिमल किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम हो चुका है पिछले वाले 5वें नंबर की क्लास पे, क्लासिफिकेशन का 5th पार्ट जो था। ठीक है, नहीं लेजेंड पाठक नहीं हुआ था। तो ये बेसिक पार्ट था इसका। इसके बाद हमने पढ़ा कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक के पास रीढ़ की हड्डी होती है और दूसरे के पास नहीं होती, यानी यहाँ कशेरुक स्तंभ है और यहाँ पर नहीं है। और इस आधार पे हमने कहा कि या तो ये वर्टिब्रेट्स होंगे या ये इनवर्टिब्रेट्स होंगे, जिसको आप कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के संघ में भी यहाँ पर रख सकते हैं। अब बात ये आती है कि जितने भी हमारे इसकी विशेषताओं पे आते हैं, तो ये देखो पहला फीचर बनता है पूंछ का, कि या तो इनके पास पूंछ होगी या नहीं होगी। ये सब मैं आपको पिछली क्लास में लिखवा चुकी हूँ। ठीक है, जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी उसमें से चेक कर लेना, इसका पीडीएफ भी आप लोगों के लिए जा चुका है। बाकी अब जो आपकी रेगुलर 8 बजे क्लास होती है वही क्लास रहेगी, सेम टाइमिंग डेली। ठीक है अनीता, पहला फीचर हमने डिस्कस किया कि भाई पूंछ होती भी है और नहीं भी होती है, तो दोनों प्रकार से आपको देखने को मिला। उसके बाद आते हैं, कुछ होते हैं गर्म खून वाले, कुछ होते हैं ठंडे खून वाले, जिनको गर्म रक्ततापी या शीत रक्ततापी के द्वारा कहा जाता है। अब आप मुझे बताइए, इसके अलावा और भी तो फीचर्स हो सकते हैं, क्यों भाई? और भी तो फीचर्स हो सकते हैं जिसमें कि आप कहोगे कि भाई आपके एनिमल्स को हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं। तीसरा फीचर यहाँ पर लिखेंगे अगला और 3rd नंबर पे, जो कि कहलाता है श्वसन का, यानी रेस्पिरेशन का। ये इन्हीं फीचर्स के आगे कंटिन्यू करना है श्वसन के बारे में। अब देखो, क्या नॉर्मली हम जो इंसान के अंदर देखते हैं वो श्वसन होता है फेफड़ों के माध्यम से। क्या सारे जीव जितने भी हैं सबके पास फेफड़े हैं? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में थम्स अप का साइन भेज दो। हाँ ज्ञानेश्वर, सब हो जाएगा। एक बार भेज दो थम्स अप का साइन कि क्या मैम रेस्पिरेशन के लिए फेफड़े सबके पास होते हैं? बोलो भाई हाँ या ना। और नहीं होते तो बाकियों में क्या पाया जाएगा? बाकियों में क्या पाया जाता है? बिल्कुल, लंग्स सबके अंदर नहीं होते। इनवर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकीय में कुछ और होते हैं। यहां पर आपके पाए जाते हैं कुछ गलफड़े या ट्रैकियल सिस्टम, जिनको आप कहते हो बुक गिल्स एटसेट्रा। और अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो इसमें आते हैं आपके यानी कि अकशेरुक की अगर हम बात करें तो यहां गलफड़े
चलो भाई नोट करेंगे। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या है? देखिए, कुछ जानवर, कीड़े हैं, मच्छर हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके पास प्रॉपरली एक पूंछ नहीं है, एक वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, एक रीढ़ की हड्डी नहीं है। कुछ ऐसी विशेषताएं जो कि आप मानव में, मछलियों में, सरीसृप में, उभयचर में देख सकते हैं, इसको हम अकशेरुकीय कहते हैं। मतलब जानवरों को हमने ना दो अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया है। किस आधार पे बांटा है? तो वो मैंने आपको बताया कि भाई उनका बेसिक फीचर जो हमने देखा वो है बैकबोन। किसी के पास बैकबोन है तो किसी के पास नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें एनिमल्स के वर्गीकरण में, तो आप देख सकते हैं वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जिसके पास बैकबोन होती है। इसमें ये सारी श्रेणी आएगी, स्तनधारी, पक्षी, उभयचर है आपका, मगरमच्छ वगैरह हो गया, ये सब। इनकी पूरी बॉडी में एक रीढ़ की हड्डी बेसिक फीचर इनका बन जाती है। और दूसरी तरफ जिसके पास विदाउट बैकबोन है, जो नहीं है, उनमें आपके ये अलग अलग कीड़े, कृमि और मच्छर आदि ये सब देखे जाते हैं। तो इनका मेन जो पार्ट है ना डिवीजन का, वो एक बैकबोन के तौर पे, एक रीढ़ की हड्डी, एक वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम कहते हैं, उस आधार पे देखा जाता है। इसीलिए हमने नाम दिया इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट, वर्टिब्रल कॉलम के आधार पे उसका होना और ना होना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो आप लिख सकते हैं भाई, रेस्पिरेशन यानी श्वसन इनवर्टिब्रेट्स में इन अंगों से होता है, जिसे आप गिल्स कह सकते हो। एक ट्रैकियल पूरी प्रणाली हो सकती है। फेफड़े नहीं होंगे वहां पर। फेफड़े कहाँ आएंगे? फेफड़े आएंगे यहाँ पर आपके। ठीक है, चलो आवाज आ रही है प्रॉपरली? हाँ, कुछ त्वचा से भी श्वसन करते हैं, मतलब ये अलग अलग आपके ऑर्गन्स हैं, बट नॉट एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर सभी के पास फेफड़े उपस्थित होंगे, क्योंकि सबके पास होना संभव भी नहीं है। इसी प्रकार से एक फीचर आता है आपके हीमोग्लोबिन का। सबका खून एक जैसा नहीं दिखाई देता। ठीक है, नंबर 4 लिखिएगा, हीमोग्लोबिन। अब एक बात बताओ, हीमोग्लोबिन का काम क्या है? रक्त को लाल रंग देना। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुक होते हैं, इनके पास प्रेजेंट है, उपस्थित है। ठीक है, कशेरुक। और जो अकशेरुकीय होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, इनके पास इसकी जगह पर होता है हीमोसाइनिन या हीमोलिम्फ के नाम से। हीमो ये जैसे आपने देखा है, कुछ जीवों का खून क्या हो जाता है? नीले रंग का हो जाता है, तो वो हीमोसाइनिन के कारण है। पिगमेंट है, बस ये है कि थोड़ा सा अलग आपको दिखाई दे रहा है। चलो नोट करो इसे। सलोनी, पहली स्लाइड है ये आज की, आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आज की फर्स्ट स्लाइड है। लिख लिया भाई सभी ने? चलिए, प्रमोद जो हुआ वो अभी तक हुआ, बाकी अब आगे से रेगुलर है। बेटा सबसे ज्यादा रेगुलर क्लासेस तो मेरी होती हैं, आपकी? एक बात तो ये बताओ, लास्ट वीक कुछ इश्यूज थे जिसके कारण लास्ट वीक आप लोगों की क्लासेस थोड़ा सा दिक्कत कर गई थी, लेकिन अब तो वापस से अपन रेगुलर रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सिमेट्री के बारे में। नंबर 5 आता है सिमेट्री।
ज्यामिति। अब देखो यार, सिमेट्री का क्या मैटर है। सिमेट्री से मैं ये समझती हूं कि मेरे पास मान लीजिए कोई जीव इस प्रकार का है, ठीक है, जानवर है, कुछ भी कैसे भी शेप हो सकती है, ये है, नहीं तो ये है, ठीक है। या फिर मैं एक बटरफ्लाई ले लेती हूँ कि मैम एक तितली है मेरे पास। चलो, ठीक, ये तीन अलग अलग जीव हैं। अब आप अपनी बात करो कि मैम मुझे तो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने हैं। यूजुअली जब काम होता है, जब बॉडी की पूरी स्टडी होती है ना, उस टाइम पे चेक किया जाता है कि कहाँ बॉडी के अंदर कैसी सिमेट्री पाई जाती है। सिमेट्री से हम ये समझते हैं कि भाई अगर मैं इसकी बॉडी में कोई नस ढूंढने जाऊं और गलती से कोई और पार्ट कट जाए तो मुझे तो नहीं पता। मानव है तो मैं जानता हूँ, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, बॉडी में कहाँ कहाँ क्या चीजें होंगी, क्योंकि मैंने उसका अध्ययन कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे आपसे, तो यहाँ इनकी बॉडी के अंदर आपको क्या करना होगा, पहले इनकी ज्यामिति देखनी होगी कि मैं इसको किस साइड से डिवाइड कर सकता हूँ। अब जैसे मैं बात करूं कि आपका ये अमीबा है, अमीबा के पास कोई शेप नहीं होता, इसको मैं कह सकती हूँ इसमें कोई सिमेट्री है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी पर कोई भी शेप नहीं है, ये एसिमेट्रिकल कहा जाएगा। इसको मैं कहीं से भी काट दूं, इधर उधर, इस एक साइड इस साइड, तो इसमें एज सच कोई भी सिमेट्री आपको दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए इसकी स्टडी के लिए मुझे अलग से कोई सिमेट्री का पता नहीं करना पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर इस तितली के बारे में, तो भाई तितली मुझे साफ स्पष्ट शब्दों में एक बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर दिख रही है, जिसके बीचों बीच से मैं क्या करूंगी, इसको काटना प्रेफर करूंगी ताकि एक हिस्सा यहाँ पढ़ पाऊं और एक हिस्सा यहाँ पर पढ़ पाऊं। मैं इसके राइट और लेफ्ट भाग को क्या कर सकती हूँ, अलग अलग कर सकती हूँ। इसी प्रकार से हम बात करें, आपके पास हाइड्रा है, मान लो मैं इसको इधर और इधर कहीं से भी काट दूं, तो ये कहलाता है डायगोनली कट करना। तो हर जीव, जितने भी हम कीड़े मक्खी मच्छर जो भी पढ़ेंगे ना इस पूरे चैप्टर में, उनके पास क्या होता है, अपनी अपनी अलग अलग सिमेट्रीज होती हैं, अलग अलग उनके पास एक ज्यामिति होती है, जिस आधार पे आप उनकी डिटेल्ड स्टडी को यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अभी बिल्कुल भी पॉज नहीं हो रहा है, अभी सब कुछ एकदम बढ़िया है। तो भाई समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब इसी चीज को जरा नोट डाउन कर लेते हैं कि ये जो पूरी की पूरी आपकी ज्यामिति है, ये किस प्रकार से देखी जाती है और क्या क्या इसके डिविजन यहाँ पर हो जाएंगे। कुछ जीव कहलाते हैं एसिमेट्रिकल, जिनमें सिमेट्री एब्सेंट होती है। इसमें हमारे कुछ जानवर आते हैं पोरी पैरा संघ के, ठीक है। दूसरा आता है रेडियल सिमेट्री, बॉडी कैन बी डिवाइडेड डायगोनली। शरीर को यहाँ आते हैं टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा। अंजलि टाइमिंग सेम है, हर टीचर आपको अपना बता देंगे। बायो की क्लास आपकी डेली सुबह 8 बजे चलती है। चलिए दूसरी स्लाइड है ये,
और इस चैप्टर की अभी कम से कम आपकी एक क्लास और लगेगी इसके बाद, क्योंकि ये चैप्टर एनिमल किंगडम थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अभी कोई बफरिंग नहीं हो रही है, चलो भाई। ठीक है अनिल कुमार। तो ये कहलाती है रेडियल ज्यामिति। तीसरी हम बात करेंगे यहां पर पिनोफोरा या सीलेंट्रेटा के बारे में। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया भाई सभी ने? जल्दी से बताओ एक बार। अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी ना डेली क्लास कराएंगे, डेली सेम टाइमिंग पर 8 बजे ही रहेगी। अब तुम्हें एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है? चलो, एक है एसिमेट्रिकल, दूसरा है रेडियली सिमेट्रिकल, तीसरा आता है बायलेटरल, द्विपक्षीय के नाम से। यानी कि अगर मैं कुल मिलाकर के ज्यामिति को देखूं तो देखो भाई, ये 3 प्रकार से हो सकती है। इस वाली प्रजाति में कोई भी कैसी भी सिमेट्री नहीं है। दूसरी वाली को मैंने डायगोनली काट दिया और तीसरी वाले को मैंने क्या किया, बिल्कुल बीचों बीच से सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये देख सकते हो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है सभी को। तो ये 3 अलग अलग भाग हमारे बन जाते हैं। ठीक, चलिए अब इसको जरा नोट कर लेते हैं, तीसरे वाले भाग को, जिसको कहा जाता है द्विपक्षीय ज्यामिति। इसी कैटेगरी में तीसरा पार्ट, बायलेटरल सिमेट्री। बॉडी can be divided into 2 equal right and left halves। शरीर को 2 बाएं व दाएं भाग में बांटा जा सकता है, जिसका उदाहरण आएगा आपका आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एटसेट्रा। लिख लेंगे इसको, सिमेट्री का तीसरा टाइप। कई सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनको डायगोनली कट करके चेक करना पड़ता है, तो वहां पर रेडियल की जरूरत पड़ जाती है। जरूरी नहीं है ना कि हमेशा आप बीच में से ही डिवाइड करके देखो। क्यों विशाल, क्या हो गया? चलिए लिखिए इसको फटाफट से। तो भाई देखो, ये है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी वो विशेषताएं जिनसे हम जंतुओं का पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये कशेरुक है या ये अकशेरुक है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कशेरुक और अकशेरुक में कौन कौन आता है, उसकी ट्रिक याद कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। ठीक है, सृष्टि शर्मा क्या हुआ? अंजलि, इसको अलग से अपलोड करवा दिया जाएगा, प्रॉपर आपका टाइम टेबल जो है आपके ग्रुप में। चलो कोई बात नहीं प्रमोद। ठीक है भाई, नोट किया सबने? अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितने भी आपके एनिमल्स हैं, ठीक है, जितने भी जंतु हैं, इन जंतुओं में कुछ आते हैं जिन्हें आप कहते हो इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, सिंपल सी बात है मैम, अभी तब से मैं यही पढ़ करके आ रहा हूं कि इनको अकशेरुकीय कहा जाता है, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। पहला डिफरेंस समझना और लिखना। अब आपने देखा कि मैम इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन आते हैं, कितने कीड़े, कौन से मच्छर, कौन सी जाति आती है, ये मुझे जानना है। तो मैंने क्या किया
कि वहां पर ये पूरा जगत है, आपको पूरी हायरार्की बताई थी कि किंगडम के बाद क्या आते हैं, फाइलम आते हैं। तो एनिमल एक पूरा किंगडम है, इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आपके बहुत सारे फाइलम आते हैं। उन फाइलम में मैंने कई सारे डिविजन्स बना दिए, कई सारे फाइलम बना दिए, जो शुरू कहाँ से होता है, पोरीफेरा से शुरू होता है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चाय पीने बुलाना है कि सुबह का टाइम हो रहा है ना, बढ़िया 8 बज रहे हैं, देखो तुम अपनी दोस्त है जिसका नाम है पीसी, क्या नाम है, पीसी, लड़के हैं लड़की हैं जिस किसी है, ठीक है, उनको जरा चाय पीने बुला और उनको कहो कि पीसी चाय पीने आजा, मैं तो आ गया। लेकिन बुलाओगे कैसे, जरा यहाँ ध्यान देना। तुमने उसको बुलाया कि भाई पी सी चाय पीने आ, अब आ तुम्हारी क्या हो गई, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैम 3 बार आ बुलाया था कि भैया आ जा, चाय ठंडी हो जाएगी, है ना। तो पी सी चाय पीने आ, मैं तो आ गया, यानी इसमें नीचे हम क्या लिखेंगे, मैं तो आ गया, बस मैं है, बाकी आप सेंटेंस ऐड करने के लिए इसको लिख सकते हैं। अब मैडम ये पीसी चाय पीने आ, मैं आ गया, क्या है ये सब, ये कहानी है आपके पीसी प्रियंका चोपड़ा मत समझना, वो नहीं आएगी, ठीक है, तुम अपने आसपास की कोई दोस्त को बना लेना। अब पी का मतलब क्या है, तो पी का मतलब होता है पोरीफेरा, क्या होता है, पोरीफेरा। सी से आता है सीलेंट्रेटा, फिर अगला सी कहता है टीनोफोरा, फिर आता है प्लेटीहेल्मिंथ, फिर अगला एस्केल्मिंथ, फिर आता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एम से मोलस्का और ई से इकाइनोडर्मेटा। ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं, इन सभी संघ के नामों में वो सारे जीव आते हैं जो जीव कशेरुक स्तंभ के बिना उपस्थित होते हैं, मतलब उनकी बॉडी में कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। और इसी को हमें एक एक करके डिटेल में पढ़ना है कि भैया क्या क्या चीजें यहाँ पर आपकी देखी जाती हैं। तो ये कहानी है इनवर्टिब्रेट्स की। ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, कशेरुक भी होते हैं, ठीक है। ये दूसरा विभाजन है, यहां पर इसकी हिंदी चाहो तो लिख लो, पोरी पैरा, टीनोफोरा, प्लेटी हेलमिंथ को कहते हैं चपटे क्रमी, एसके हेलमिंथ को कहते हैं गोल क्रमी, फिर आएंगे आपके एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो ये कहानी है हमारे अलग अलग संघ की। इनके नाम ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना, क्योंकि जब जानवरों की ग्रोथ हुई ना, कि धीरे धीरे करके जानवर हमारे डेवलप हुए हैं, उसमें शुरुआत होती है इन्हीं से, ये सबसे बेसिक वाले हैं। और आते आते हम जैसे आएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ये एडवांस होते जाएंगे, इनमें फीचर्स बनते जाएंगे। कि जैसे मैं एक सिंपल आपको बात बताऊं, पोरीफेरा की बॉडी में सिर्फ सेल होता है, फिर टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, नीचे आते आते अलग अलग संघ में डेवलपमेंट्स होते हैं। तो आपका सबसे बेसिक पार्ट पूछा जाएगा क्या है, तो वो पोरीफेरा है। और इन सभी के पास, इस पूरी श्रेणी के अंतर्गत में रीढ़ की हड्डी नहीं है, पूंछ किसी के पास नहीं है, लंग्स किसी के पास नहीं है, ये फीचर्स आपके हो जाते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लो। फिर आते हैं कशेरुक। तो कशेरुक की श्रेणी में आपके 2 भाग आते हैं, एक मछलियों का जिसको मीन या पाइसेस कहते हैं, इसके अंतर्गत सारी की सारी मछली आती है, फिशेस आती हैं, ठीक है। और दूसरा भाग आता है जिसको नाम देते हैं टेट्रापोडा, टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब क्या है, देखो टेट्रा मतलब होता है 4, पोडा मतलब हाथ पांव, ठीक है। तो टेट्रापोडा की श्रेणी में जो आते हैं उनके पास 2 हाथ 2 पांव दिखाई देंगे, जिसमें एम्फीबियन पढ़ेंगे अपन, उभयचर, मेंढक आएगा इसमें। फिर रेप्टाइल पढ़ेंगे जिसे आप कहते हो सरीसृप,
फिर पक्षी आते हैं, एव्स, और मैमल्स आते हैं, स्तनधारी। फटाफट से इसको नोट कर लो, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर अपने आप में क्या हो गया है, क्लासिफाई हो चुका है इस पूरे डिवीजन में। बना लो इसको। सुमन, मैं इसको एक बार चेक करा लूंगी। इंग्लिश मीडियम में मध्यांश जैसे ही आती है आपको अपडेट मिल जाएगा, अभी तो नहीं है, ठीक है, जल्दी उसको भी लेकर आएंगे। चलिए, लिख लिया सभी ने? कंप्यूटर वाली वीडियो सेव हो गया है, ठीक है कंप्यूटर वाली बायोलॉजी क्लास में सेव हो गया है? चेक कराते हैं एक बार। हाँ जी, मानव सारे स्तनधारियों में यानी मैमल्स की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अभी एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कैसे क्या चीजें देखते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक आई होप कि सभी ने लिख लिया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले वाले संघ के बारे में, जिसका नाम है पोरीफेरा। ठीक है, सामान्य विज्ञान चैप्टर वाइज है, आपकी चैप्टर में सारे टाइप्स वगैरह सब बनाए हुए हैं। अब देखो, एक एक करके शुरुआत करेंगे। सबसे पहली हेडिंग जाएगी आपकी फाइलम पोरीफेरा के बारे में। पोरीफेरा संघ। अब नाम में देखो पोरीफेरा आ रहा है, इसका मतलब इसके पूरे बॉडी पर क्या होगा, पोर होंगे। पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र होता है, छेद होता है। यानी कि अगर मैं इसकी प्रजाति को देखूंगी तो इन जानवरों के पूरे शरीर पर ना छोटे छोटे से छेद पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये स्मॉल छोटे छोटे से छेद यहाँ पर उपस्थित होंगे। होल्स कह लो, पोर्स कह लो, ये है। ये पानी में रहते हैं और इनके अंदर एक साइड से पानी अंदर जाता है और दूसरी साइड से बाहर आता है। ठीक है, ये कैसे पता पड़ेगा कि फाइलम में क्या आएगा, क्लास में क्या आएगा, ये सब अभी हम आपको बताएंगे कि कौन से फाइलम में क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक नाम है फाइलम के, इसके अलावा कोई और फाइलम अपने को नहीं पढ़ना है, जो भी आप लोग के लिखवाए गए हैं। यहाँ पर क्या होता है कि मैम इस वाले से पानी अंदर जाता है और ये एक बड़ा आपका होल होता है जहां से पानी बाहर निकल जाता है। इस प्रकार की बॉडी सारे पानी में रहने वाले आपको दिखाई देते हैं। घर में आपने बर्तन साफ करने वाला या नहाने वाला स्पंज देखा होगा, उस पूरे स्पंज के अंदर क्या होता है, छेद होते हैं ना। ऐसे ही छेद यहाँ पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम कॉमनली क्या बुलाते हैं, स्पंज के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, कॉमनली कॉल्ड एज स्पंज। सामान्यतः स्पंज के नाम से जाने जाते हैं।
pores are present all over the body. शरीर पर छिद्र उपस्थित होते हैं। अब इसका जरा एक बार डायग्राम देख लो तो आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि मैम ये सारे कहलाते हैं पोरीफेरा, पानी में रहने वाले वो सारे स्पीशीज जिनके शरीर पर छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है सुनील, सीजीएल मेंस में आता है कंप्यूटर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स में नहीं आते। देखो भाई यहाँ पे ध्यान से, तुम्हें देख करके जानवर लग रहा है क्या? पहले तो ये बताओ। लोग कहते हैं कि मैम नहीं, ये तो एक प्रकार का प्लांट है। लग ही ऐसा रहा है, अपने पानी में एक जगह पर स्थिर है, प्लांट के जैसा फिक्स है ना, पौधे से नजर आ रहे हैं कि अच्छा ये तो हम कहीं प्लांट किंगडम को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जीव जो कि ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, प्लांट जैसे दिखते हैं, अपनी जगह पर स्थिर है, पूरी बॉडी पर छेद है, इनको कहा जाता है पोरीफेरा। साथ में एक ये डायग्राम आपने देखा, एक इसको ध्यान दो, इसके भी पूरे शरीर पर देख रहे हो छिद्र जो है, छोटे छोटे से होल्स जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्पीशीज आप देख पा रहे हो ये सब आती है पोरीफेरा के अंदर। दिख रहा है अभी सभी को? तो ये कहलाता है पोरीफेरा। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रजाति ये देख सकते हो, इसके पूरे बॉडी पर क्या है, ये छोटे छोटे से छिद्र हैं। ठीक है, और ये इसका एक बड़ा आउटलेट होता है, ये इसका एक बड़ा आउटलेट होता है जहां से पानी बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से इसमें साइकन, यूस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया नाम में, एग्जाम्पल्स के नाम में भी स्पंज आ रहा होगा। साइकन, स्पॉन्ज, यूस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया, इनको कहा जाता है हमारे स्पॉन्जेस या पोरीफेरा के नाम से। तो आप सिंपली बता सकते हैं कि भैया देखो इसमें कहानी ना कुछ ऐसी चलती है कि ये जो घर में स्पंज रखा होता है ये इसकी तरह हमें दिखाई देता है। कैसा? इसकी तरह दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं? तो इनके अंदर ना कोई सिमेट्री है, ना कोई गुहा है, ना कुछ है। इस प्रकार के ये अलग अलग जीव हमको नजर आते हैं। अब इसमें एक कहानी और लिख लेना कि जो हम इसके होल्स की बात कर रहे हैं ना, एक ये वाला होल है और एक ये वाला होल है। यहाँ पर पानी एक तरफ से अंदर जाता है, बॉडी में रहता है, और फिर दूसरी साइड से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर जहां से प्रवेश कर रहा है उस पार्ट को नाम दिया जाता है ऑस्टिया। फिर ये कहा जाएगा इसके सेल्स में, जिन सेल्स को आप कॉलर सेल भी कहते हो। ठीक है, इसको अलग से लिख लो, ऑस्टिया। फिर जाएगा कॉलर सेल्स के पास, जो इसके सेल्स हैं जिनको क्वेनोसाइट्स भी कहा जाता है। और फिर ये चला जाता है बाहर की तरफ ऑस्क्यूलम के रास्ते। ऑस्टिया, कॉलर कोशिका, और यहां से जाएगा ऑस्क्यूलम। ये इसका कहलाता है पानी का फ्लो, जिसको आप कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, जल नहर प्रणाली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लेना। प्रश्न आ चुका है पोरीफेरा के अंदर पानी कैसे जाता है। तो पहला ऑस्टिया से होते हुए जाएगा, ऑस्टिया से होते हुए कॉलर सेल्स के पास, और वहां से ऑस्क्यूलम में। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं जल नहर प्रणाली। चलो भाई, लिखा इसको। ये सारे समुद्र में पाए जाते हैं, ये पानी में ही आपको मिलते हैं, कुछ खारे में पानी में, कुछ आपके समुद्री पानी के अंदर। तो कुल मिलाकर कहाँ मिलेंगे? पानी के अंदर ही ये आपको मिलते हैं। इसमें उदाहरण आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हैं साइकन, यूस्पोंजिया, डेमोस्पोंजिया, यूप्लेक्टेला, जिसको कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट, एटसेट्रा।
यूप्लेक्टेला का ही नाम है। ये सारे उदाहरण है पोरीफेरा के अंदर। नो ऑर्गन और टिश्यू लेवल इज प्रेजेंट। पूरी बॉडी में केवल सेल होंगे और कुछ नहीं है। कोई ऊतक व अंग उपस्थित नहीं होता। ठीक है, ओनली सेल्यूलर स्टेज आपको ये दिखाई देती है। चलो, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसको जरा लिख लो एक बार। ये सबसे बेसिक आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी सबसे प्राइमरी, जैसे एनिमल कहोगे ना, लोअर एनिमल्स जो होते हैं, ये जानवर लगते ही नहीं है। जैसे हमने प्लांट्स में लोअर प्लांट्स पढ़े थे, जिसमें आपका आ रहा था थैलोफाइटा शैवाल। शैवाल को देख के आप कह ही नहीं रहे थे कि ये एक प्रकार का प्लांट है। काई सी जो नजर आ रही थी, बट स्टिल वो एक प्लांट था, लोअर प्लांट था, उसमें ना जड़ था, ना तना था, ना पत्ती थी। तो इस प्रकार से हमारे ये जानवर बन जाते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी और डिटेलिंग वगैरह रहेगी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप चाहो तो लिख लेना, हालांकि आपको सब कुछ लिखवा दिया है कि दिस फाइलम इज कॉमनली कॉल्ड एज स्पंज। इसके पूरी बॉडी पर पोर्स होते हैं। पोर्स क्या करते हैं, कैनाल सिस्टम में इसको ले जाते हैं, यानी कि आपके जो नहर प्रणाली के माध्यम से क्या करता है, पानी बहता है और भोजन के प्रवेश और अन्य सामग्रियों के आदान प्रदान में भी सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर ये जो पानी एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, यहीं से सारा खाना पानी सब कुछ आपका ट्रांसपोर्ट होता हुआ दिखाई देता है। ये सब चीजें अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर आप बता सकते हैं कि जो एनिमल है, इसके पास कोई भी टिश्यूज नहीं है। इसके शरीर पर एक हार्ड आउटर स्केलेटन पाया जाता है, यानी जानवर ऊतक तो इसके अंदर कोई भी है नहीं, लेकिन एक कठोर बाहरी कंकाल से ये ढका हुआ होता है। ये लाइन लिख लेंगे यहाँ पर। और साथ में इसकी जो नंबर है, इसकी जो संख्या होती है, वो आप बता सकते हैं लगभग 5,000 से 10,000 के बीच आपके होने का अनुमान है, जो कि आपको सभी कहाँ दिखाई देंगे, जल में या समुद्री, जिनको हम यहाँ पर कहते हैं। और साथ में ये आपके इसके उदाहरण यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, यूप्लेक्टेला। तो चाहो तो इस वाले पॉइंट को भी नोट कर लो एक बार। लास्ट लाइन रह गई है, लिख लो लास्ट लाइन। व्हाट्सएप ग्रुप है आपका राधिका मैम साइंस के नाम से, आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम पे उसका लिंक भी शेयर किया हुआ है, इंस्टा पे भी आपका सेम नाम है। कहीं पर भी आप चाहो तो आप अपने राधिका मैम साइंस के नाम से टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ बना हुआ है, वहां पे जुड़ सकते हैं। बाकी ऑफिशियल हमारा रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल है ही है। ठीक है, भी समझ आ रहा है सभी को कि नहीं? जल्दी जल्दी से बताते चलो। मौसम बहुत खराब है, आप लोग भी अपना ध्यान रखिए। ठीक है, गला खराब, खांसी, जुकाम, ये बहुत आम समस्याएं फिलहाल बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं। तो भाई ये है पहला संघ, जिसको हम स्पंज के नाम से जानते हैं। प्रश्न आ जाता है स्पंज कहाँ है, यू स्पॉन्जिया किसे कहेंगे, किसके पूरे शरीर पर छिद्र पाए जाते हैं, है ना? तो ये आप नाम बता सकते हैं, बेसिक फीचर्स हैं इसके। चलो, तो भाई ये हैं आपके स्पंज। बाकी इसके कुछ और फीचर्स, जैसे कि इसके पूरे शरीर पर क्या होते हैं, पोर्स बहुत ज्यादा हैं,
स्लोली मूव करेगा, मूव करता है लेकिन इतना कोई खास मूवमेंट इसमें नहीं होता। ना इसके पास कोई गट है ना कोई नस है, मतलब कोई भी इसके अंदर कोई आमाशय अलग से नहीं होगा। भाई सेल है तो ऑर्गन तो वैसे भी नहीं आएंगे इसके पास। फिर उसके बाद कोई नसें नहीं है। इसका रिप्रोडक्शन जो होता है वो बडिंग के माध्यम से होता है, यानी छोटे छोटे से बर्ड्स बन जाते हैं, उसके माध्यम से ये रिप्रोडक्शन कर लेता है। एसेक्सुअल या अलैंगिक प्रजनन इसको यहाँ पे कहा जाता है। तो सिंपल एक छोटा सा पॉइंट आपका ये बन जाता है यहाँ पे। अगले भाग पर आते हैं। ये वाला एक डायग्राम देखो, ये दिखाई दे रही है जिसका मैंने अभी आपको नाम लिखवाया था, वीनस फ्लावर बास्केट। वीनस फ्लावर बास्केट। अब देखो ये है क्या। आपने कहा मैडम ये पोरीफेरा में आने वाला एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक जीव है जिसको हम नाम देते हैं यूप्लेक्टेला। लेकिन बाहर के फॉरेन कंट्रीज में, जैसे आप भारत में जाते हो ना, किसी को गुलदस्ता गिफ्ट करते हो, किसी का कोई शादी या कुछ अच्छा काम हो रहा है तो आप जाके उसे फ्लावर्स का एक बुके गिफ्ट करते हो। बाहरी देशों में इसको गिफ्ट किया जाता है या माना जाता है एक बहुत अच्छे सिंबल से, ये आपका एक अच्छा सिंबल, एक प्रतीक माना जाता है इसको। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं इस प्रकार का। इसे कहते हैं यूप्लेक्टेला या वीनस फ्लावर बास्केट। तो लोग इसको लेकर जाते हैं जैसे मानो एक बहुत अच्छा एक आपका फ्लावर बुके हो जिसको लेकर के जा रहे हैं। बट ध्यान रखना ये एक प्रकार का आपका जानवर है, पोरीफेरा के अंदर आता है, ठीक है। पानी में ही पाए जाते हैं, समुद्र में ही जीव ये आपको दिखाई देते हैं। मैराइन मतलब जो समुद्र के अंदर रहते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सभी को। तो ये कहलाता है यूप्लेक्टेला। तो भाई ये सारे जीव हैं आपके जो पोरीफेरा में आते हैं। तो हमने पहला संघ तो पढ़ लिया है। अगले संघ को शुरू करेंगे कल वाली क्लास में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ जेली फिशेस और आपके इन अलग अलग पॉलिप प्रजातियों के बारे में। तो नेक्स्ट सीलेंट्रेटा की हेडिंग जाएगी और वो पढ़ेंगे अगली क्लास में, यानी कि जो आपकी कल होगी। और कल लगभग कोशिश करेंगे ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए। बाकी यूं ही इसका रिवीजन करते रहो रेगुलरली। सुबह 8 बजे अब आपकी क्लास रहेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। व्हाट्सएप पे आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको, वरना इंस्टाग्राम पे आपकी हाईलाइट्स में भी लगाया हुआ है लिंक, ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके जा पाओ व्हाट्सएप पर। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।